इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे केस के बारे में जहां पर सवाल ये था कि क्या बियर बार जाना और अश्लील डांस देखना अपराध होता है। बॉम्बे हाई कोर्ट में ये केस आया था और कुछ लोगों को इसके रिगार्डिंग गिरफ्तार किया गया था। आइए जानते हैं क्या था ये केस। इस केस की सुनवाई जस्टिस एएस गडकरी और जस्टिस श्याम सी चंडाक की बेंच कर रही थी। इस केस में बॉम्बे हाई कोर्ट एक महत्वपूर्ण फैसले पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया था और इन पर आरोप ये था कि वो बार में महिलाओं का अश्लील डांस देख रहे थे। यहाँ पर एक पुलिस हेड कांस्टेबल जो कि ड्यूटी पर थे, उन्होंने देखा कि 2 महिलाएं अश्लील तरीके से डांस कर रही हैं, जिसके बाद उन्होंने वहां पर छापा मारा और 4 लोगों को गिरफ्तार कर दिया। उन चारों पर भारतीय न्याय संहिता के सेक्शन 294 अश्लील डांस और गानों के लिए, आईपीसी का सेक्शन 114 अपराध करने को उकसाने के लिए और महाराष्ट्र होटल रेस्टोरेंट एंड बार रूम में अश्लील डांस निषेध और महिलाओं की गरिमा की सुरक्षा अधिनियम 2016 के तहत आरोप लगाकर उन्हें गिरफ्तार किया गया था और उन पर शिकायत दर्ज की गई थी। अब इस केस में कानूनी मुद्दा ये था कि अश्लील डांस का प्रदर्शन करते हुए याचिकाकर्ताओं का बियर बार में मौजूद होना अपराध को बढ़ावा देना माना जाएगा या फिर नहीं। जब मामले की जांच की गई तो देखा गया कि चार्जशीट में कोई भी ऐसा ठोस एविडेंस नहीं मिला था जिससे ये पता चले कि गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों ने महिलाओं पर नोट बरसाए थे और उन्हें ऐसा डांस करने के लिए उकसाया था। दूसरा, इस केस में कोर्ट ने ये पाया कि याचिकाकर्ता सिर्फ उस समय बियर बार में मौजूद थे, इसके अलावा उन पर कोई आरोप नहीं लगाया गया था। इसलिए कोर्ट ने कहा कि सिर्फ बियर बार में उनकी मौजूदगी होना इस बात का एविडेंस नहीं है कि उन्होंने किसी को भी इस तरह का डांस करने के लिए उकसाया हो या फिर प्रोत्साहित किया हो। जब बियर बार में कोई महिला अश्लील तरीके से डांस कर रही हो और ग्राहक के रूप में कोई वहां मौजूद है तो इसके लिए उसको अपराधी घोषित नहीं किया जा सकता। इसके बाद कोर्ट ने इसी तरह के कुछ केसेस का हवाला दिया, जिसमें मेन थे मनीष पुरुषोत्तम रघवानी वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र केस, दूसरा था जितेंद्र आर कामत वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र केस और तीसरा है ऋषभ एम मेहता वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र केस। इन तीनों ही केसों में ये कहा गया था कि किसी भी काम में डायरेक्ट भागीदारी किए बिना सिर्फ वहां पर उपस्थित होने से ही उन्हें आरोपी नहीं बनाया जाएगा। ये कहते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट ने याचिका को इजाजत दे दी और उन चारों याचिकाकर्ता के खिलाफ जो भी आपराधिक कार्यवाही थी उसे रद्द कर दिया। होप फ्रेंड कि ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।